हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इससे पहले के टॉपिक में हम मैग्नेट के बारे में स्टडी कर चुके हैं, तो उस लेक्चर को भी देख लें। अगर हमारे पास में कोई भी एक मैग्नेट है, सपोज हमारे पास में एक ये बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट का हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है। जिस तरीके से किसी इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी तरीके से मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो उसी तरीके से मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हम ड्रॉ करेंगे? इसके चारों तरफ ये कि ये फील्ड है जिसमें किसी और मैग्नेट को अगर हम रख दें तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो हम एक छोटी सी टाइनी सी मैग्नेट ले लेते हैं, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। कंपास जो है वो एक छोटी सी एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर निडल होती है, मैग्नेटिक निडल होती है। तो वो हम ले लेते हैं और देखते हैं कि अगर हम उस मैग्नेटिक कंपास को हम यहाँ रख दें नॉर्थ पोल के पास में, तो उसकी जो निडल है वो किस डायरेक्शन में ओरिएंट होगी। सपोज वो इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो रही है। अगर हम यहाँ रख दें तो उसकी इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो रही है, यहाँ रख दें तो इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। तो वो जो निडल है उसी की डायरेक्शन को हम देखते जाएंगे, और अगर हम किसी पेपर के ऊपर उस डायरेक्शन को हम ड्रॉ करते चले जाएं तो हम ये देखेंगे कि वो नॉर्थ से वो डायरेक्शन निकल रही है और यहाँ से ये कर्व घूम रहा है और किसके अंदर एंटर कर रहा है? साउथ के अंदर एंटर कर रहा है। तो यही क्या है? ये जो इमेजिनरी लाइन है, हमने इमेजिन की है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास की निडल रुकती है। कंपास जो है वो आपका छोटा सा बॉक्स हो गया, उसके अंदर निडल है। जिस डायरेक्शन में वो निडल रुकती है, एक्चुअली इस निडल में भी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं। तो नॉर्थ पोल पर फोर्स लगता है। जब हम नॉर्थ पोल के पास में लेके आते हैं, इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास में हम कंपास के बॉक्स को लेके आते हैं, तो नॉर्थ और ये वाले नॉर्थ में क्या होता है? रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। और अगर हम यहाँ रखते हैं तो नॉर्थ जो होगा वो नीचे की तरफ, साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो एक्चुअली कंपास की जो निडल है उसके ऊपर फोर्स लगता है और वो जिस डायरेक्शन में ओरिएंट होती है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लूप्स दैट इमर्ज आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गेट एंटर इनटू साउथ पोल। इसी तरीके से अगर हम नीचे से खींचें तो ये नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में एंटर कर जाएगा। और अगर हम इस मैग्नेट के अंदर देखें, कंपास को तो हम रख नहीं सकते, अगर हम मैग्नेट को हम ब्रेक कर लें और फिर हम सोचें कि इसके यहाँ पर हमने कंपास रख दिया है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में ही होगी। दैट मीन्स वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में वहाँ पर कंपास शो करेगा। अगर हम बीच में छोटा सा गैप बना लें और कंपास को रखने की कोशिश करें, तो इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ के अंदर एंटर कर रही हैं, वो वापस साउथ से नॉर्थ में जा रही हैं, अंदर ही अंदर। तो ये क्या बन गई है? क्लोज्ड लूप बन गई हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप्स दैट इमर्ज आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गेट एंटर इनटू साउथ पोल। साउथ पोल में एंटर कर जाते हैं। तो ये क्या है? आपकी इमेजिनरी लाइंस ही क्या है? आपकी ये जो इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, यही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी किसी प्लेस पर, जैसे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर ज़्यादा है या यहाँ पर ज़्यादा है साउथ पोल के पास में, तो जहाँ पर जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। और अगर हम जैसे जैसे इन पोल से दूर जाते जाएंगे, साउथ पोल से दूर जा रहे हैं या फिर इस नॉर्थ पोल से दूर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है पर यूनिट एरिया में या पर यूनिट क्रॉस सेक्शन में वो कम होता चला जाएगा। दैट मीन्स वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, यहाँ उससे ज़्यादा है, यहाँ उससे ज़्यादा है, यहाँ उससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? नॉर्थ पोल पे। इसी तरीके से इधर साउथ पोल पे। तो सबसे ज़्यादा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहीं पर आपके नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं। अगली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। दैट मीन्स अगर आपके पास में एक ये है बार मैग्नेट और इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने ये ड्रॉ कर रखी हैं,
और यहाँ पर आप एक दूसरे मैग्नेट को रख रहे हैं, सपोज ये दूसरी बार मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही होंगी, लेकिन ये दोनों आपस में किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। चाहे दो बार मैग्नेट क्यों नहीं रख देते हम, एक जगह पर दोनों की लाइंस जो हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? बिकॉज अगर हम यहाँ पर कोई कंपास रखते हैं, जो ये कंपास हमने दिखाया था, एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें निडल होती है, अगर हम इस प्लेस पर रखते हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से वो कंपास के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से कंपास के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो एक साथ कंपास की निडल दो डायरेक्शन में तो घूम नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि एक साथ वो इधर भी मूव कर जाएगी और इधर भी मूव कर जाएगी। तो अगर ऐसा होता तब तो दो लाइंस होती, एक ही पॉइंट पर से इंटरसेक्ट हो रही होती। लेकिन एक्चुअली जब किसी पॉइंट पर डबल फोर्स लगते हैं तो उनका हम एक रिजल्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम मेथड से वो ये आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर कंपास की जो निडल है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ना कि इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट पर जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, बिकॉज वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। बल्कि वहाँ पर वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ में वेक्टर मेथड से ऐड हो जाएंगे, या दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, और एक रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा, ये वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसी डायरेक्शन में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। दैट मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ना इधर होगा ना इधर होगा, बल्कि बीच में इस डायरेक्शन में होगा जहाँ दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का वेक्टर सम होगा। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज एट if they will intersect, then at intersection point there will be two directions of magnetic field and that is not possible। या मैग्नेटिक कंपास पे दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर, तो वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करती है। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, या फिर ये कह लें कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। यहाँ अगर टेंजेंट खींचे तो ये वाली डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी और ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। तो अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट खींचते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो वो उस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन को या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। तो इसे हम लिखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को एक बार और देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस दैट emerge out from north pole of a magnet and get enter into south pole of a magnet, and inside a magnet its direction is from south pole to north pole. Magnetic field lines are closed loops and higher the density of magnetic field lines, higher will be magnetic field। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी प्लेस पे जितनी ज़्यादा होंगी वहाँ पर उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। एंड टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।